प्रयागराज की पावन पवित्र धरा त्रिवेणी संगम भाव से भावित यह पूरा क्षेत्र श्री गुरु कार्षणी कुंभ मेला शिविर हमारी ऊर्जा, हमारी भक्ति शक्ति, बल संबल, जिनका वात्सल्य, जिनकी कृपा, जिनका स्नेह, जिनकी करुणा पूरे कुंभ मेला शिविर का प्राण है, ऐसे हमारे पूज्यपाद महाराज श्री का स्नेहिल सानिध्य और एक ऐसे समय में जबकि माघ पूर्णिमा का पक्ष प्रारंभ हुआ ही चाहता है, क्योंकि रात्रि का पक्ष माघ पूर्णिमा का आज ही है। एक ऐसे अवसर पर यहाँ श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस के भावों के साथ कथा समाप्त नहीं हो रही, न होती है, न होगी, न होनी चाहिए। आयोजन के रूप में विश्राम करना ही होता है। एक आयोजन के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में विश्राम है। चल रहे अनेक अनुष्ठान संयोग से आज पौष शुक्ल चतुर्दशी से ही प्रारंभ हुआ यह शिविर। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी, जबकि पूर्णिमा में समाहित होना चाह रही है चतुर्दशी। ऐसे अवसर पर व्यासपीठ के कार्यक्रम विश्राम ले रहे हैं। अनेक अनुष्ठान, कथा, सत्संग, महापुरुषों के आशीर्वचन और उसी क्रम में आज प्रातःकाल पूज्यपाद अग्रमलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भक्तमाल कथा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस सायंकाल के सत्र में श्रद्धेय आदरणीय मुरलीधर जी श्री रामचरितमानस के भाव से श्री राम कथा का जो एक नवाहन पारायण, 9 दिनों का ये एक विलक्षण भाव आनंद, और उसमें हम सबने अनुभव किया कि श्री राम कथा लाखों लाखों वर्ष की प्राचीन कोई त्रेता युग की कहानी नहीं है। कहानियाँ बहुत सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। और उसका प्रमाण है कि आज भी जब श्री रामचरितमानस के प्रसंग सामने आते हैं, वाणी पर आते हैं, कानों में आते हैं, आज भी सक्षम है जीवंत प्रेरणा जागृत करने में। आज भी प्रत्येक प्रसंग के साथ जब भाव साथ साथ चलने लगता है, प्रत्येक प्रसंग के साथ लगता है कि जैसे आज ही सब सामने घटित हो रहा है, जैसे आज ही प्रभु राम और केवट की वह दिव्यता, जैसे आज ही भरत का भाव देखकर जब एक भाव विह्वलता सी छाती है तो लगता है कि आज अभी अभी जैसे भरत आ रहे हैं और भरत का वह भाव दृश्य। तो श्री राम कथा संजीवनी है, श्री राम कथा जीवन है, श्री राम कथा आस्था तो है ही, श्री राम कथा हमारी संस्कृति है, श्री राम कथा हमारी परंपरा है, श्री राम कथा हमारी अस्मिता भी है और श्री राम कथा हमारा स्वाभिमान भी है। श्री राम कथा हमारा संस्कार भी है, विचार भी है, आचार भी है, आधार भी है प्रत्येक व्यवस्था को सुचारू स्वरूप देने के लिए। और उसी रूप में व्यासपीठ से हमें श्री राम कथा श्रवण करने का यह सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ। श्रद्धेय
मुरलीधर जी ने जिस प्रकार से पूरी तरह श्री रामचरितमानस के भावों में रमण किया और करवाया, कहीं एक क्षण भी श्री रामचरितमानस और श्री राम कथा के भावों से इधर उधर झांकते निकलते नहीं देखा गया। तो पूरी तरह श्री राम कथा के भावों में रमण करवाना, ये वस्तुतः व्यासपीठ की मर्यादा, व्यासपीठ का अनुशासन, व्यासपीठ की गरिमा जो आपने एक सुरक्षित रखी है और एक प्रेरणा जगाई है, उसके लिए आपके प्रति, व्यासपीठ के प्रति हृदय से आभारांजलि, हृदय से आदरांजलि, नमनांजलि के साथ हमारे पूज्यपाद महाराज श्री, यद्यपि हम सब जानते हैं और कल हमने संकेत किया था कि मात्र हम इतना भाव लेकर ही पंडाल में बैठे हैं कि हमारे मध्य में ही, श्रोताओं की पंक्ति में ही स्वयं साक्षात महाराज श्री विराजित हैं, और यह भाव कितना एक आनंद भर देता है भीतर। और पिछले एक मास से प्रातःकाल की कथा हो या सायंकाल की, हम सब ने, क्योंकि महाराज श्री परंपराओं का सम्मान सदैव करते ही हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है वह महाराज श्री का यह दिव्यता, और ये भी हमने सबने अनुभव किया। कभी कभी शारीरिक कुछ ऐसे आए भी, कंठ थोड़ा हुआ, कभी व्यस्तता, कभी कोई संत आ रहे हैं, हजारों भक्तों की लंबी पंक्तियां यहाँ से उठते ही लगती हैं, और सब कुछ होते हुए भी महाराज श्री व्यासपीठ प्रारंभ होने से पूर्व आसन लेना, और व्यासपीठ पूर्ण होने पर, व्यासपीठ पर जो महापुरुष जब वो आसन छोड़ते हैं तब आसन छोड़कर आगे आना, ये निश्चित एक हम सब ने इस भाव को एक प्रेरणा के रूप में लिया ही। आज भी महाराज श्री का मन कम था, लेकिन ये तो व्यासपीठ से सीधा सीधा जो संकेत हो गया कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और महाराज श्री मंच पर आए तो महाराज श्री ने व्यासपीठ के उस भाव का सम्मान किया, और महाराज श्री मंच पर आए, व्यासपीठ को महाराज श्री ने नमन किया, और प्रथम तिलक वशिष्ठ भाव के साथ प्रथम तिलक किया। और अब हमारे पास समय है और हम सब चाहेंगे, क्योंकि व्यासपीठ के कार्यक्रम आज विश्राम ले रहे हैं, न कभी व्यासपीठ विश्राम लेती है, न कभी कथा विश्राम लेती है। व्यासपीठ के यहाँ श्री गुरु कार्षणिक कुंभ मेला शिविर के कार्यक्रम आज विश्राम ले रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर हम चाहेंगे सब कि पूज्यपाद महाराज श्री के श्रीमुख से हम उनका कृपा प्रसाद, हम उनका आशीर्वाद प्रसाद आशीर्वचनों के रूप में प्राप्त करें। यद्यपि आपको संकेत कर दें कि कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा स्नान का पश्चात हम संकेत करेंगे। महाराज श्री का आशीर्वाद कल भी हम यहाँ लेंगे, वो सब सूचना पश्चात माइक महाराज श्री के। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा करम हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके अवध बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के। हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से मुरलीधर का सृजन किया। हम लोग काशी वाले हैं, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हैं, बहुत सतर्क होकर हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत संक्षेप में ये जो बात हमने कही इसकी प्रामाणिकता द्योतित कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ धाम और कलकत्ते के बीच में एक जगह बालासोर है, वहाँ हमारे मुरलीधर खीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हैं और पूजित हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के दादा गुरु जी ने वहाँ उनकी अनुभूति की है, वो सब वर्णन करने का अभी उचित अवसर नहीं है। हम लोगों को अवसर संगति का भी ध्यान रखना पड़ता है। भगवान की वो नाम कैसे पढ़ा है, अगर हमारा
मन कहेगा तो बताऊंगा। तो वहाँ जंगल में एक भगवान का विग्रह है। पूज मनुपीठ वालों ने इनका स्मरण किया था। एक दिन कुछ घटना हुई थी चित्रकूट में, और तब पराम्बा भगवती सीता जी ने रघुनाथ जी से हमारे मुरलीधर रमण बिहारी जी की कुछ कथा, कुछ चर्चा सुनी, तो सीता जी को प्रेम हो गया। तो रघुनाथ जी से कहा कि हमको आप ये विग्रह बना के दिखाओ। जैसे सिया जी के भी सभी आप पी के हृदय को जानने वाली हैं, वैसे रघुनाथ भी अपनी प्रिया के मन की जानने वाले हैं। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको मैं लोकेशन बताए दे रहा हूँ, और वहाँ जाके चेक कर लेना। तो जो घटना हुई दोनों के बीच में, राम सिया के बीच में, वो तो हम नहीं कर रहे। तो माता सीता के कहने से भगवान रघुनाथ ने, आप लोगों को मालूम है, अल्पकाल सब विद्या आई। ये हम लोगों ने श्री तुलसीदास बाबा के वचनों से प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया कि रघुनाथ सब कलाओं में पारंगत हैं। कुछ प्रकट की गई हैं और कुछ गुप्त भी हैं, जो इनको अब हम ही कहे को बता दें सबके सामने, लेकिन हमको मालूम है उनको आती है। तो उसमें एक चित्रकला भी है और एक मूर्ति कला भी है। और भगवान रघुनाथ जैसे बोलते हैं सकल कला पारंगत है। वो अगर श्रृंगार करे तो उनका जैसा श्रृंगार करने वाला कोई नहीं है, उसी तरह से उनका जैसा वास्तुकार या मूर्तिकार भी कोई नहीं, क्योंकि उनके समान वही है, ये प्रमाण है। तो उन्होंने बाण की सहायता से भगवती सीता माँ अम्बा के कहने पे मूर्ति श्री कृष्ण की बनाई, मुरलीधर की बनाई। और अगर पूरी कला देखनी तो सवेरे वहाँ मंगला दर्शन करने जाना, बालासोर के पास है वो, खीर चोरा भगवान, उसमें जब पूरे श्रृंगार हो जाता तो केवल वही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में उसमें जितनी लीलाएं हैं, कई लीलाएं उसमें भगवान रघुनाथ ने बनाई है। और सीता माता ने कहा प्रभु मैं इनकी सेवा करूं, तो रघुनाथ ने उनको सेवा दे दी। और परंपरा ऐसी आती कि सीता माता जब पधारी तो उसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं से प्राप्त होते होते वो किसी तरह मांग जांच करके वो वहाँ पहुँच गए। वो पूरा इतिहास अभी नहीं, जो मतलब की बात बतानी है वो वही बताने की भूमिका है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के पूर्वज से माधवेंद्रपुरी जी कहीं बाहर जाते नहीं थे। भगवान का भजन, बहुत अद्भुत विद्वान, लेकिन कृष्ण के प्रेम में जब आ गए तो फिर अब तुम जानते ही हो कि वो कन्हैया कितना अच्छा है। जब अनेक जन पार्थित पाप चौरम तो है, लेकिन मन को चुराने में उससे ज़्यादा एक्सपर्ट और कोई है नहीं, इसीलिए उसको चौराग्रगण्यम कहा है। चौराग्रगण्य माने चोरों में जो सबसे अगुआ हुए। एक तो पक्का चोर ही नहीं,
जितने चोरी करने वाले उनसे भी अधिक बढ़िया चोरी जो करता उसको चोराग्रगण्य कहते हैं। अब कैसे कैसे चोरी की चीज़ें होती वो नहीं बता कि कभी मूड आएगा तो झोंक में आ जाऊंगा तो बता दूंगा, ऐसे नहीं बताता। तो चौराग्रगण्य वहाँ पर विराज रहे थे। भगवान माधवेंद्रपुरी में भूखे प्यासे मांगते थे, नहीं वहाँ पड़े हुए थे, कोई पानी भी नहीं नसीब था। तो उस विग्रह को जिसको भगवान रघुनाथ ने अपने कर कमलों से अब अंकित किया था या टंकित किया था, जो शब्द आप प्रयोग करना चाहो क्यों, अपने हाथ से बनाया था। तब कहते हैं रघुनाथ का क्रिएशन मुरलीधर वो है। तो वहाँ पर भोग लगते ही हैं। और बंगाल में एक पायस कहो या खीर कहो, उसके बनाने की विधि है। आमी जानी से जने बोलते हो परी, सभी जाने ना। तो वहाँ की पायस कुछ अलग ढंग की होती है। हमारे वृंदावन के भी है हथौटा दूध में, लेकिन वो तो संभवतः 12 या 16 पात्रों में बहुत बढ़िया खीर बना करके रखी जाती है शयन में। उठा अनवसर किया जाता है और इसके बाद भगवान का शयन हो जाता है। ये पूज्य भगवान वहाँ पहुँचे। माधवेंद्र जी भगवान नहीं है, भगवान के प्रेमी, जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी को संन्यास और ये सब परंपरा मिली। वो भूखे प्यासे थे, वहाँ कौन उनको पूछे। रात को भूखे प्यासे वो पड़े हुए थे। तो वहाँ के पुजारियों को, और ये जा कर के जब भी किसी तीर्थ पे जाओ तो वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण से वहाँ की महिमा और वहाँ की लीला पूछना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि केवल विग्रह के दर्शन करना यात्रा नहीं है, वहाँ के संतों से और वहाँ के जो ब्राह्मण उनसे सत्संग जरूर करो, तब यात्रा पूरी। पता अब ऐसे क्या पता है बार बार पर्दा क्यों आ रहा है, क्या बेवकूफ़ी है। ये रमण रहते हुए लेट रहे हैं, काहे को लेट रहे हैं? कोई बच्चों काम है या बुजुर्ग, बूढ़े बूढ़े भी, दाढ़ी वाले भी मुंह में डाल रहे हैं, क्या है, क्या पता चलेगा। तो उस वहाँ के संत बताएंगे, कोई ना कोई भगवान की लीला ही उससे प्रकट होती है। तो वहाँ के पुजारी को रात्रि को यही अपने जो खीर चोरा नाम उनका हो गया, वो खीर चोरा नाम क्यों वो बता रहा हूँ। तो पुजारी जी को जगाया कि वो एक संत भूखे पड़े हैं और उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। पुजारी ने कहा यहाँ जंगल में क्या धरा बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं उठो हम बताते हैं। तो उठे, क्या, मेरा जो पीताम्बर है उसके अंदर मैंने 4 कुल्हड़ चुरा करके रखे हुए हैं। आओ हमारा पीताम्बर उठाओ और वो 4 उसको लेकर के जाओ और उनको खिलाओ पिलाओ। अब रात एक जब मुझे जगाया कि महाराज आपके लिए भगवान ने चोरी की है और आपके लिए लेके आया होता, वो तो गदगद हो गए भगवान की। यार सब लोग कहते हैं हम लोग भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, भगवान जितना प्रेम हमसे कौन कर पाएगा माय डियर। हम लोग तो काम क्रोध के वशी में, तो वो तो खीर दे के रोने लग गए और इतने भाव विह्वल हुए कि खीर तो सबकी सब चढ़ा ही ली और उसके संग संग जो मिट्टी का सकोरा है उसको भी चढ़ा गए। अरे भगवान का स्पर्श किया। तो उनका नाम खीर चोरा भगवान है। कभी आप जाना तो बहुत प्राचीन है, वो बहुत प्राचीन। उसी से आप देख लेना, जिनको अगर थोड़ा बहुत भी इसका ज्ञान हो तो वो देख लेंगे कि ये बहुत प्राचीन चीज़ है। तो खीर चोरा भगवान,
तो खीर चोरा भगवान किसका क्रिएशन है जो भक्तों के लिए चोरी भी करते हैं? अपने लिए तो करते ही है। हमारे भगवान ने, माधवेंद्र भगवान अपने संतों के लिए भी चोरी की, तब से चीज। तो वो जो खीर चोरा भगवान है, मैं ये कहने के लिए आया था, कह रहा हूं आज ये कर्नाटक में विशेष करके निवास करने वाले बड़े समय पे आए हैं। ये बड़े अद्भुत संत हैं। अब इनकी भावना हमारे लिए जो है, अब वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ महाराज, अब हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँ, स्वीकार करता हूँ। बड़े विराजे, प्लीज हैव योर सीट वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल। अब बीच में जब आ ही गए संत, तो भगवान को एक तरफ हमारे हमको सिखाया गया था कि भगवान की सेवा एक तरफ कर दिया करो, संतों की सेवा पहले किया करो। और मेरा अनुभव है, उसका मुझे लाभ मिला, वो जब दृष्टि सृष्टि की बात आएगी तो सुनाऊंगा। तो इन भगवान, ये रामकृष्ण परमहंस देव जी भगवान के, शारदा माँ के, बेकाजिक परंपरा के हैं। इनके गुरु जी का हमारे प्रति बहुत अधिक भ्रातृ प्रेम था, और उस दृष्टि से ये संत हमको उस रूप में मानते, और हम भी स्वीकार करते हैं, उसी तरह वात्सल्य देते हैं। लेकिन ये अद्भुत माने क्रिया से तो पवित्र हैं ही, चिंतन से तो बहुत पवित्र हैं ही, लेकिन परंपरा का ज्ञान और गुरु कृपा इनके ऊपर बहुत अद्भुत रूप से अवतरित हुई है। हमारे स्वामी जी तो जब प्रवचन देते हैं, चाहे कन्नड़ में दें और अंग्रेजी में दें, तो लोग कहते लगता, ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद जी महाराज का ही प्रवचन हो रहा है। उनके बगल में हमारे वीरेश भगवान है, अद्भुत है। वेटिकन माने पोप के यहाँ से भी निमंत्रण दिया आता है, आपसे आप आकर के यहाँ हमको कुछ सुनाइए। बेंगलोर विश्वविद्यालय में जब कुछ इस तरह के आध्यात्मिक प्रवचन की शिक्षा की बात आई, तो महाराज जी को वाइस चांसलर का जैसा पद, माने ये सब्जेक्ट भी निर्धारित करते, ये पढ़ाया जाए, कौन कौन सा ग्रंथ प्रामाणिक है उसके माध्यम से पढ़ाया जाए, और शिक्षा पद किस तरह से पढ़ाया जाए, इसका निर्णय ये करते महाराज विद्वान करते हैं। लाखों विद्यार्थियों को तो इन्होंने कल्याण के मार्ग पे चलाया है, और अपनी क्रिया से भी। अब अगर बड़ाई करने लग जाऊं तो मैं करता रह जाऊंगा। पता नहीं हमारे सौभाग्य से या प्रयाग के सौभाग्य सहित, प्रयाग सौभाग्य हमारा यहाँ पधारे, और हम लोग जब अभी वो चर्चा करें, उसी समय पे टाइम देख करके ही आए कि एकदम ठीक टाइम पर पहुँचूँ। हमारे नाटक में कौन किसका कब प्रवेश हो वो निर्धारित होता है। सिया जी कब आएंगी वहाँ पर, हनुमान जी कब आएंगे, सब निर्धारित होता है नाटक। तो आप सबकी ओर से अब उनको आप खराब मत मानना, हम इनके साथ जोड़ करके हाथ जोड़ रहे हैं, हम अकेले में नहीं, हम अकेले में नहीं करेंगे। तो आप सबकी तरफ से ऐसे पवित्र संत यहाँ पधारे, और केवल कुछ समय के लिए पधारे, कल फिर प्रस्थान करेंगे होते हुए। ऐसे पवित्र आचरण से, पवित्र क्रिया से, पवित्र व्यवहार से, पवित्र और पवित्रों का निर्माण करने वाले ऐसे महापुरुष यहाँ पधारे। फिर हम दोबारा कहते हैं, सहित प्रयाग या सहित शिविर, सौभाग्य हमारा, आपका स्वागत है। तो भगवान की चर्चा हम चला रहे थे। पुरी के पास में जो खीर चौरा भगवान है, तो वो संतों की सेवा के लिए खीर स्वयं चोरी करते हैं कि संत आएंगे उनको खिलाना है। तो भगवान इतने पक्षपाती हैं भगवान। तो बालासोर के पास में है वो जगह, जंगल, अभी भी जंगल है, वहाँ पूजा होती है। तो वो जो खीर चोरा है मुरलीधर, वो भगवान रघुनाथ का क्रिएशन है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ?
मुरलीधर राम का ही क्रिएशन है। अगर राम का क्रिएशन है तो राम को क्या खाक गा पाएगा? राम ही खीर चोरा है, मुरलीधर है, और मुरलीधर ही राम का क्रिएशन होने का राम रूप ही है। तस्मिन तज्जने भेदा भावा, इस प्रमाण से। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं? रामायण खूब गाई जाती है। हमारे यहाँ जो जूता गांठने वाला है ना, वो भी रामायण की चौपाई सुनाता। अब तो मुझे मालूम, पहले पहले हमको सुनाया करता था, अब आजकल तरक्की हो गई है तो क्या स्थिति हमको मालूम। विद्यार्थी हल जोतने वाले वो भी रामायण की चौपाई गाती। ये तुलसी रामचरितमानस जी की, ये इतने जन जन के कंठ में विराज रही है, ये बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता। तो तुलसी रामचरितमानस हमको लगता है रघुनाथ जी ने ही अनुग्रह करके तुलसीदास जी के माध्यम से अपने स्वरूप का यत् किंचित हम लोगों को आलंबन देने के लिए हम निर्माण कराया या प्रकट कराया, अवतरित कराया। जो शब्द आपको ठीक लगे, क्योंकि कोई भी शब्द एकदम ठीक ठीक उसका निरूपण नहीं कर पा रहा है, लेकिन भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष वो उदाहरण है। तो जैसे भागवत भगवान का रूप है, भगवान के ही वाणी से। भागवतारणों में आके भगवान विराज रहे हैं, और जैसा हमने उदाहरण दिया था उस दिन कि ये ज्ञान प्रदीप है, भगवान ज्ञान प्रदीप हैं। श्रीमद् भागवत भी ज्ञान प्रदीप है। ये सब भागवत के प्रमाण दे रहा हूं। विद्वान वही कहलाता है जो प्रमाण उसी ग्रंथ का दे जिस ग्रंथ की चर्चा कर रहा है। इधर उधर से वो भी अच्छा है, लेकिन जिस ग्रंथ की चर्चा हो रही उसी का प्रमाण दे, उसको लगता है हाँ ग्रंथ का सेवन किया है या ग्रंथ ने इसको स्वीकार किया है। क्यों? ग्रंथ की कृपा होती है माय डियर। पढ़ने से ग्रंथ नहीं आता है। ग्रंथ जब कृपा करता तो ग्रंथ अवतरित होता है, अवतरित। और उसी तरह से भागवत प्रमाण के अनुसार इसके वक्ता सुखदेव जी भी ज्ञान प्रदीप है, ज्ञान प्रदीप पुरा। तो जो श्री कृष्ण है ज्ञान प्रदीप, वही श्रीमद् भागवत है ज्ञान प्रदीप, और जो उसका वक्ता है सुखदेव जी वो भी ज्ञान प्रदीप है। प्रदीप में प्रदीपत्व की सामर्थ्य समान होती है। जिस प्रदीप के माध्यम से दूसरा अप्रदीप्त प्रदीप्त हुआ है, प्रदीप्त हो जाने के बाद इस दूसरे प्रदीप की सामर्थ्य और प्रथम प्रदीप के सामर्थ्य में अभेद हो जाता है। जो गुण लक्षण सामर्थ्य जो भी कहो इस प्रथम प्रदीप के हैं, वो सब लक्षण इस द्वितीय प्रदीप में इस प्रदीप के अनुग्रह से आ जाते हैं। अब ये भी ज्ञान प्रदीप हो जाता है। अब ये ज्ञान प्रदीप, इससे जो प्रदीप्त हुआ, ये ज्ञान प्रदीप किसी अन्य अप्रदीप्त को प्रदीप कर बना देता है, तो उस तृतीय प्रदीप में भी वही सामर्थ्य आ जाती है जो आदि प्रदीप की है। और ये अब तक चलता चला रहा है। आप प्रमाण कहें, मैं भागवत का ही प्रमाण देता हूँ। कस्मै ये न विभाषितो तो लो ज्ञान प्रदीप पुरा। तो उसमें हर जगह भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा ने तद्रूपिणे, ये शब्द प्रमाण में कह रहा हूँ कि ब्रह्मा तद्रूप हो गए। ये सब तद्रूपणे 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 करके ब्रह्मा से शनकादि या नारद, फिर नारदा से तद्रूपणे व्यासाय, ये तद्रूपिणे कहा है। कस्मै ये विवास, तो ये चरम में आया। इसका तात्पर्य हम आपको बताना चाहते हैं कि भागवत में, भगवान में और भागवत के प्रवक्ता में
अभेद होता, वो एक होते। तो जैसे भागवत के विषय में ये कहा जा सकता है, तो ये रामचरितमानस भी इसी तरह से ज्ञान प्रदीप ही है। छिपा के रखा था महेश ने मानस में, वो एक अलग बात है। फिर जब प्रकाशित हुआ तो सब प्रकाशित हो रहा है। तो रामायण की कथा करने वाला, रामायण ग्रंथ और साक्षात भगवान रघुनाथ, ये तीनों एक है। अब कौन करता धरता है? तो रघुनाथ ने ही भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रकट हो करके और अपना स्वरूप किया, तभी तो रच महेश मन मानस रखा इष्ट देव के अनुग्रह से। तो जो भगवान भोलेनाथ के हृदय में रामायण का अवतरण हुआ है, वो रघुनाथ ने अपनी क्रिएशन से किया है। वो रघुनाथ का ही रूप है, रघुनाथ की क्रिया कह लो आप। लेकिन मैं अंग्रेजी में कहते हैं ना कभी कभी, जबकि इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर सब्स्टिट्यूट आई एम यूजिंग दिस वर्ड। कोई उससे बढ़िया शब्द नहीं मिला, इसलिए उसको कह रहा हूँ। आप लोग कुछ और बढ़िया सुधारे, मूर सुधारी, सो सब बात। तो रघुनाथ का ही क्रिएशन है ये रामचरितमानस या रामायण। भगवान भी उस रूप हो गए, तब उन्होंने जब जैसे प्रदान करते गए, अब तक ये है। नटशल में क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने से भागवत माने रामायण सुनी, भाई बड़ा पांडित्यपूर्ण भाषण तो नहीं था। कोई पांडित्यपूर्ण ना, कोई उपनिषद ना, वही चौपाई गा गा करके एक एक चौपाई के 108 अर्थ बताना, कुछ नहीं, सीधे गा दिया। लेकिन माय डियर, बिना किसी उसके शुद्ध प्रमाण रामचरितमानस का ही देते हुए जिस तरह रामायण गाई गई है, और जिसको आप लोगों ने इतने तन्मय होके सुना है, वो बिना रघुनाथ की कृपा के नहीं हो सकती। ये पंडित नहीं बोल रहा था, हो रघुनाथ की कृपा बोल रही थी। रघुनाथ में और रघुनाथ की कृपा में कोई भेद नहीं है। मैंने कहा था ना, अब अपनी बात को दोहरा रहा हूं ठीक से। खीर चौरा की कथा सुना करके, ये हमारा प्यारा मुरलीधर हमारे रघुनाथ की कृपा का साक्षात प्रत्यक्ष है, जो पढ़े लिखों को भी और गांव की, अब बुढ़िया से गांव से आई है, लेके पोती बैठी है, दोहरा रही है, गा रही है, और सब पूरे एकदम, ये चुप हो जाए तो इनसे बढ़िया आवाज तो इनकी आती रही है। ये जो गवाले, ये बिना रघुनाथ की कृपा के, रघुनाथ की क्रिएशन के संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों ने जो श्रवण किया ना, मुरलीधर की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आदरणीय श्री 108 जो भी तुमको लगाना हो वो सब आदरणीय, वो सब विशेषण लगा करके, ये माध्यम थे माय डियर। वास्तव में श्री रघुनाथ की क्रिया, उनकी कृपा, वो स्वयं आप लोगों के ऊपर बरस रही थी, और उनकी कृपा की ही अमृत वर्षा में आप लोग अमृत स्नान कर रहे थे। ये हमारे रघुनाथ की कृपा है, जो हमको भगवान अपने हाथ से क्रिएट करके और मुरलीधर दे गए। लो, इनके दर्शन करो, पूजन करो, आनंद लो। हम लोग के साथ थोड़ी कठिनाई होती है कि किसके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। अपने जो इस तरह की भावना वाले होते हैं, उनकी प्रशंसा सामने नहीं की जाती है। उनकी आयु कम होती है, प्रशंसा उनके लिए व्युत्थान करने में भी उनकी आयु कम होती है, नहीं किया जाता। लेकिन हमारे पंडित जी बैठे बताएंगे कि भाग भजन महाशूलम, ये कभी कभी कोई चीज न बोली जाए तो जैसे
शूल गढ़ता है हृदय में, उस तरह से गढ़ता है। कहाँ गढ़ता है? जो प्रशंसा करने वाली योग्य वस्तु है उसकी प्रशंसा न की जाए तो बिना कहे मन में शूल जैसा गढ़ता है, और कहो तो विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए, ये भी है। तो ऐसी जब कठिनाई होती तो हमारे विद्वानों ने मार्ग निकाल रखे कि क्या मौनिता चेत, क्या बेटा श्लोक है वो, मौनिता चेत, जो माने जो प्रशंसा योग्य वस्तु उसके विषय में अगर मौन रहना पड़े तो वाग वज्रम महाशूलम, बहुत शूल है। अच्छा जाने दो, हमको याद है, उतना ही मान लो। ऐसे में मौन रहा जाए तो बहुत पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो होती ही रहे, कहोगे कैसे? तो उसके लिए हम लोगों को सुनाया गया है कि ब्याज स्तुति की जाती, सीधे सीधे मत करो, व्याज स्तुति कर दो। व्याज माने डायरेक्ट मत कहो, कोई और चीज बता दो जिसे पता चल जाए किसके लिए कह रहे। अब हम तो सन्यासी है, तुमको क्या बताए श्रृंगार रस में कैसे कैसे लिखा जाता है। हम वो तुम्हारे जाने पे चलन हो रही है, सबके सामने कहा नहीं जाता है, तो उसके लिए व्याज से कैसे ही इशारे होते हैं। अब वो किसी साहित्यिक से सुनना हम अभी समय अच्छा नहीं लगेगा। तो व्याज स्तुति के लिए हमने आपको खीर चौरा भगवान का प्रमाण दे करके कहा कि श्री कृष्ण अनादि राम कथा अनादि है। वो खीर चौरा मुरलीधर हमारा रघुनाथ का क्रिएशन, और सीता माता का गलहार है, समझ गए ना। ऐसे मुरलीधर के हम लोग जब भी कभी जाना देख लेना जाकर के, पता वता सब बता दिया है। महापुरुषों पे कितना अनुग्रह हुआ, महापुरुष तो उन्होंने कहा तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, उनकी समाधि भी वहीं बनी हुई है, जाना तो उनके दर्शन करना, क्योंकि जैसे भगवान के दर्शन का पुण्य वैसे उनका भी। तो उस ब्याज स्तुति के माध्यम से हम लोगों ने इनके माध्यम से अमृतपान किया है, उनके विषय में एक आध शब्द कहने की उत्साह बनाया। अब बाकी हम ही सब कुछ कहें, कुछ आप लोग अपने आप नहीं समझोगे। आप जो हम कहना चाहते उसको समझ लेना और खूब आशीर्वाद भी दो। देखो घबराना मत। हमारे वृंदावन में लीला बड़ी विचित्र होती है। हमारे यहाँ एक समाज है कोकिल साईं जी का समाधि, वहाँ गुरु से आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वो गुरु के सिर पे हाथ धर के दोनों हाथ आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो खी खंड प्रियो। ये है, देख लेना जाके वहाँ वृंदावन में स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने उसके विषय में पुस्तक भी लिखी है। तो आप सब लोग आशीर्वाद दो कि इसी तरह राम गुण गाते हुए, स्वस्थ रहते हुए, और हमको बहुत दिन तक राम कथा सुनाते रहें, गवाते रहें, सुनाते क्या रहें, गवाते रहें। दोनों का लाभ है, गाने वाले का भी लाभ है और सुनने वाले का भी लाभ, समझ गए ना भाई। एक रहेगा तो नहीं चलेगा ना, तो दोनों ही आयुष्मान हो, अमृतपान का फल दृष्ट हो, इसी कामना के साथ। हमको बोलना उलना तो आता नहीं, बोलते हैं बहानेबाजी करके, बोलने से घबराते भाग जाते हैं। वो बहानेबाजी हमको आती है, हमारे लाला सीखी ली हमने, लेकिन जब पड़ जाता है तो सीधे व्यास आसन से अगर आदेश हुआ है तो इस दृष्टि से, केवल आदेश पालन करने की दृष्टि से कह रहा हूँ। बिना रघुनाथ की कृपा के कोई रघुनाथ का कीर्तन कर नहीं सकता है, गान कर नहीं सकता है। भगवान भरद्वाज आश्रम में आकर के, और चाहे वो याज्ञवल्क्य भगवान के रूप में या किसी या काकभशुंडी के रूप में या भोले बाबा के रूप में कहीं भी अगर प्रकट कर रहे हैं तो अपने आप को अपनी सामर्थ्य से ही प्रकट करते हैं। ये भाव आपका दृढ़ रहे और उसी भाव से आप श्रवण करें
तो कथा में, कथा के वक्ता में और कथा के लक्ष्य में अभेद होता है। ये जिसको त्रिपुटी कहते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कह लो। तो जब तक ज्ञान जानाति तब इच्छति और तब यतते, ये विधि है। तो पहले मूल में ज्ञान आवश्यक है। आज सवेरे सुन रहे थे हम लोग, तो रामायण के ज्ञान से, ज्ञान माने श्रवण से मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ये काम रघुनाथ ने किया, अच्छा है। इसको रघुनाथ ने मना किया है, ये ठीक नहीं है। तो मन में दो तरह की इच्छा होगी, एक विधि की इच्छा होगी, एक निषेध की इच्छा। रघुनाथ चाहते हम ये करें तो ये विधि हो गई, रघुनाथ चाहते हैं कि ये न करें, ये निषेध हो गया। तो ये इच्छा जो है, ये भी भगवान के ज्ञान के अंतर इच्छा होती है। और जब जिस तरह की इच्छा होती है, उस तरह की इच्छा के अनुरूप क्रियते चरित्र, अपने कर्म हो जाते हैं। तो किसी नियम कानून के द्वारा, डंडे के द्वारा किसी को सुधारा नहीं जा सकता है। कितने कठिन से कठिन कानून बना लो, चोरी करने वाले और सब करने वाले कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। परिवर्तन जब भी होगा, अंतःकरण का परिवर्तन होगा, हमें ये नहीं करना है, तो फिर कोई कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संसार को सुधारना है तो संसार को अपनी क्रिया सुधारनी स्वयं पड़ेगी, नियम कानून से नहीं। ये कैसे सुधरेगी क्रिया? जब हमारी इच्छा सुधरेगी, हमारी कामनाएं सुधरेगी। कामना कैसे सुधरेंगी? जब हमारा ज्ञान सुधरेगा, विवेक सुधरेगा। और ऐसे विवेक प्रदान करने वाले को ही हम लोग भगवत रूप को, या भूरिदा जना है, सबसे बड़े दाता, जो भगवान का भी दान कर दें, उनसे बड़े बड़े तो भगवान भी नहीं हैं। तो भगवान को देने वाले ये जो महापुरुष हैं, इनके लिए हम सिवाय प्रणाम के और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं भी वही आलंबन करके भगवान मुरलीधर को, जो हमारे धनुर्धर के क्रिएशन हैं, उनकी बाण के द्वारा बनाए हुए, उनको वंदन अभिनंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।